हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का मैंने अपलोड कर रखा है स्टूडेंट। अगर आप नहीं देखें तो मेरा पहले फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आए। ओवरऑल अच्छा लगेगा अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। The graph of y is equal to px are given. Find the number of zeros in each case. देखिए, जैसा कि मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में समझाया था और उसमें बताया था कि जितना डिग्री होता है उतना नंबर ऑफ जीरोज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ रहेगा y is equal to px का, तो उस केस में उस ग्राफ से आपको बता देना है कि उस ग्राफ को देख करके बता देना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उसका कितना निकलने वाला है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि x + 5 अगर कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू x + 5 कोई पॉलिनोमियल है, तो px को हम लोग अगर y सपोज कर लेते हैं तो y इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा x + 5, क्योंकि px का वैल्यू y दिया हुआ है इसलिए px की जगह में हम y मान लिए। अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा कि 9 में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे उस तरह से हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करके सीखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं लेते हैं, 2 ही पॉइंट लेते हैं। देखिए, अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 + 5, तो फाइनली आएगा 5 आएगा, यानी x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग फिर से दोबारा x का वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं। सपोज करते हैं x का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 1 + 5 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग x का वैल्यू 1 लिए थे, y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे इस डेटा को देखते हुए। तो ये देखिए आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, x एक्सिस y एक्सिस का, ये इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर क्या होता है y डैश होता है ना। ये आपका 0 0 ओरिजिन हो गया। यहाँ हम लोग सपोज कर लिए 1, ये 2 3 4 इस तरह से जाता है 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा ना, और बड़ा लेना पड़ेगा हमको। कहे कि y का मैक्सिमम वैल्यू देखिए 6 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रहना चाहिए ना 5 6 7 तक, चलो ले लिए, कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला जो पॉइंट आया x का वैल्यू 0 और 5, x का वैल्यू 0 और 5, और दूसरा पॉइंट आया तुम्हारा 1 और 6 आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। तो 0 और 5, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, ये पॉइंट आया, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 6, ये पॉइंट आया ना। ये x का वैल्यू 1 और 6 तक जाएंगे, ये आ गया। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट को अगर जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन जाएगी ना, इस तरह से ये क्रॉस करेगा, आगे नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यह जो पॉलिनोमियल था मैक्सिमम डिग्री, इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री तुम्हारा पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना आ गया, इसका डिग्री तुम्हारा 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। जब डिग्री 1 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, अब है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, कोई बात नहीं। डिग्री 1 ये भी हम लोग देख लिए। अब बात कर रहे थे हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ
जो आप देख रहे हैं x+5 ये px था, x+5 ये पोलिनोमियल था। नंबर ऑफ जीरो जो फाइंड करने का जो तरीका है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो वैल्यू दिया रहता है उसको सपोज करना रहता है 0 के बराबर सपोज करना पड़ता है, और फिर यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करना पड़ता है। तो x बराबर ये प्लस है, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया -5, ये कहलाएगा इस पोलिनोमियल का, x+5 पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो इसमें कितने जीरोज निकला, एक निकला ना, -5। अब समझिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं ये x = -5 इस पे अगर पुट करके देखिए, है ना, px बराबर क्या था, px बराबर x+5 था ना। x का वैल्यू -5 पुट कीजिए तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, p का वैल्यू जगह में x की जगह -5 पुट करेंगे तो -5 + 5, फाइनली वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब आप -5 पुट करिएगा आगे, एक और अगर ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं हम, तो अगर x का वैल्यू -5 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू वहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं, 0 हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ़ जीरोज़ या व्हाट इज़ द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ देखिए कि इसका जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकला वो एक ही निकला, यानी x का जो वैल्यू निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल निकला। यानी x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को 0 कर दे रहा है, तो वो -5 है। -5 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो इस पोलिनोमियल को 0 कर देगा, ठीक है। तो इसलिए -5 इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा, और ऐसा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता है जो इसको 0 करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज निकलेगा, तो 1 and only 1। तो इस तरीके से देखिए ग्राफ पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, वो किसका ग्राफ है, तो x पोलिनोमियल का है, जिसको आप y सपोज किए हैं। तो ये तुम्हारा y = px का ग्राफ है, y = px का ग्राफ है। तो आपको देखना है कि x एक्सिस को कितने बार ये काट रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार काट रहा है। ग्राफ को देख करके बता देना पड़ेगा आपको कि इसका नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना है, इसका डिग्री कितना है, या किस तरह का पोलिनोमियल है। तो देख सकते हैं कि जब px का पोलिनोमियल रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि x एक्सिस को कितने बार वो कट कर रहा है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को एक बार कट किया है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो ग्राफ है वो लीनियर पोलिनोमियल का है। जब लीनियर पोलिनोमियल है तो इस ग्राफ का नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना होगा, 1 and only 1 होगा, ठीक है। डिग्री आपको समझ में आया। अगर नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 निकला तो डिग्री भी इसका 1 होगा, और जब डिग्री 1 होगा तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं जितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है ग्राफ का, वो उसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ px का कितना निकलेगा। ध्यान रखना है एक चीज़ और कि जो ग्राफ दिया हुआ वो px का दिया हुआ है। जब px का ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग x एक्सिस को कितने बार काट रहा है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला ग्राफ है इसका यहाँ पर जो दिया हुआ है इस तरीके से दिया है। ये आपका इस तरह से है कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पर जो ग्राफ गया है px का ये इस तरीके से गया है। ये y = px का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया होगा। तो आपको देखना है कि बताओ कि इसको x एक्सिस, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार काट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है ना। जब नहीं कट रहा है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ इसका कितना होगा, इस ग्राफ का नंबर ऑफ़ जीरोज़, आंसर होगा क्या, नंबर ऑफ़ जीरोज़ होगा तुम्हारा 0, एक भी बार x एक्सिस को नहीं काटा है। अब हम लोग दूसरा ग्राफ लेते हैं। दूसरा ग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है वो इस तरीके से है, देख सकते हैं। ये x कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे गया है। तो बताइए x एक्सिस को कितने बार कट किया है, x एक्सिस को एक बार पास किया ये ग्राफ,
तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1 निकला। क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। अगर पी एक्स का ग्राफ रहेगा, एक्स वेरिएबल का अगर ग्राफ है तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखना है कि कितने बार कट कर रहा है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं तीसरा ग्राफ को। तीसरा ग्राफ हमारे इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे पास किया। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ हो गया y इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है, यानी x वेरिएबल पे है, तो x वेरिएबल पे यानी x एक्सिस को कितने बार कट किया है, तो 1 2 3, तो 3 बार कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो सिंपली क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए, है ना, कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो एक बार कट नहीं किया तो 0 लिख दिए। इस ग्राफ में y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को कितना बार किया कट, तो 1 बार कट किया। तो यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ड्रॉ किया गया है ना। आप लोग बता सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ जीरोज इस y इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है, आप लोग इसका नंबर ऑफ जीरोज बताइए कितना है। एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए 4 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर ग्राफ। 5 नंबर ग्राफ जो है आपका इस तरीके से है, ये ऐसे गया है ग्राफ, बड़ा सुंदर ही ग्राफ बनाया है और ऐसे करके कट भी किया है। तो कितना एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 एंड 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इस ग्राफ का, नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 4 बार कट किया, 1 2 3 4। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद लास्ट ग्राफ इसका 6 नंबर ग्राफ। 6 नंबर ग्राफ, ये तो 5 नंबर ग्राफ था, 5 नंबर ग्राफ था। 6 नंबर ग्राफ कुछ इस तरीके से है। देखिए टच करके भी अगर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर वो टच किया यानी वहाँ पर वो पी एक्स जो हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ऐसे करके टच कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि आपने देखा कि ये सारे जो ग्राफ थे y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ था, यानी x वेरिएबल का पॉलिनोमियल था, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल था। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें y वेरिएबल हो उसमें नंबर ऑफ जीरोज आप क्या बताएंगे। देखिए जब भी कभी px पॉलिनोमियल का ग्राफ रहेगा तो हम लोग x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वो देखते हैं। और जब हम लोग अगर हम बोलें ये y इक्वल टू पी एक्स ना बोल के x इक्वल टू पी वाई, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो y वेरिएबल का है, तो उसमें ग्राफ को देख करके बता देना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है। तो इसके लिए आपको y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वो देखना है। सपोज कीजिए मैं कुछ इस तरीके से एक ग्राफ लिए, है ना, तो आपको बताना है कि ये जो x इक्वल टू पी वाई का जो ग्राफ है, x इक्वल टू पी वाई का जो ग्राफ है, आपको बताना है कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। चूँकि पी वाई पॉलिनोमियल का ग्राफ है इसलिए y एक्सिस को हम लोग को देखना पड़ेगा कि y एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है। तो हमारा y एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, तो इस तरीके से इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं लास्ट। देखिए इस तरीके से कुछ इस तरह से गया है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोई फिगर है ना, y एक्स इक्वल टू पी वाई का कोई
ग्राफ है, x इक्वल टू पी वाई का कोई ग्राफ है, आपको बताना है कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा। तो चूँकि y पोलिनोमियल का ग्राफ मैंने लिया है, तो बताइए कि y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो 1 2 3 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा इसका, इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ जीरोज़ तुम्हारा हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा ना, 1 2 3। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान भी था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। कहीं भी किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछता है, या तो y इक्वल टू पी एक्स पर पूछेगा या x इक्वल टू पी वाई पर पूछेगा, दोनों ही केस पर पूछेगा। आप आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।